किसी के भी चरित्र के बारे में सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। चेहरे पर एक और चेहरा लगाए। आजकल हर इंसान बहुरूपिया नजर आता है, अंदर कुछ बाहर कुछ। इंसान को पहचान पाना आसान नहीं है। अजय के इन शब्दों पर मैं हैरान रह गया था। अजय को इंसान की पहचान नहीं हो पा रही। यही वाक्य मैं समझ नहीं पाया था कि अजय तो कहता था कि चल चाल देख करके मैं इंसान का चरित्र पहचान सकता हूँ। सिर्फ 10 मिनट किसी से बात करूँ, सामने वाले को आर पार सब समझ लूं। नजर देखकर किसी की नीयत भाप जाने वाला इंसान ये कैसे कहने लगा कि उससे इंसान की पहचान नहीं हो पा रही है। मुझे तो ये सुनकर अच्छा नहीं लगा था कि हमारा पारखी हार मानकर बैठने वाला है, वरना कहीं नई जगह जाते, नया रिश्ता बनता या नए संबंध बनाते होते तो हम अजय को साथ ले जाते थे। इंसान की बड़ी परख जो है अजय को, और वास्तव में इंसान वैसा ही निकलता भी था जैसा अजय बताता। आज का इंसान बहुत ही बड़ा अभिनेता होता जा रहा है। हर पल अभिनय करना ही, जिसका चरित्र हो उसका वास्तविक रूप नजर आएगा भी कैसे? अपने सहज रूप में। कोई है कहाँ? एक ही व्यक्ति तुमसे मिलेगा तो राम लगेगा, मुझसे मिलेगा तो श्याम बनकर मिलेगा। मतलब होगा तो तुम्हारे पैरों के नीचे बिछ जाएगा, मतलब निकल गया तो तुम्हारे पास से यूं निकल जाएगा जैसे जानता ही नहीं। एक ही इंसान के चरित्र के इतने ज्यादा पहलू तो कैसे पहचाने जाएंगे, और कैसे अपने दायित्व का निर्वाह करे कोई? क्या हुआ किसी ने कुछ चालाकी की है क्या तुम्हारे साथ में? मुझसे चालाकी करके कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? भविष्य के लिए उसने अपना ही रास्ता बंद कर लिया है। सवाल चालाकी का नहीं बल्कि ये है कि दूसरी बार जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास किस मुंह से आएगा? जबकि मेरे जैसा इंसान अपनी जेब से पैसा खर्च करके भी सामने वाले की मदद करने को तैयार रहता है। बदले में मैं किसी से क्या चाहता हूँ? कोई प्यार से बात कर ले या नजर आने पर हाथ भर हिला दे, बस। क्या मुस्कुरा भर देना भी बहुत महंगा होता है जो किसी का हाथ ही तंग पड़ जाए? किसकी बात कर रहे हो तुम? सुनैना की मेरे साथ ऑफिस में है, 4-5 महीने पहले ही दिल्ली से ट्रांसफर होकर आई थी। उसका घर भी मेरे घर के पास ही है, नया घर बसा है। यही सोचकर हम पति पत्नी देखभाल करते रहे। उसका पति भी जब मिलता बड़े प्यार से मिलता। एक सुबह आया और कहने लगा कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए उसे कुछ दिन छुट्टी ले जाकर घर ले जाना पड़ेगा। पीछे से सुनैना अकेली होगी, हम जरा ख्याल रखें। हमने कहा कि कोई बात नहीं, अकेली जान है, हम ही खिला पिला दिया करेंगे। मेरी श्रीमती ने तो उसे बच्ची ही मान लिया। 10-15 दिन बीते तो पता चला कि सुनैना का पाँव भारी है। श्रीमती लेडी डॉक्टर के पास भी ले गई और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि नाश्ते का सामान भी हमारे ही घर से जाने लगा। अकेली लड़की कहीं भूखी न सो जाए। रात को रोटी भी हम ही खिलाते। महीना भर बीत गया, उसका पति वापस नहीं आया। अब इसके पति को आ जाना चाहिए। उधर माँ बीमार है, इधर पत्नी भी अस्वस्थ रहने लगी है। इन्हें चाहिए पूरा परिवार एक साथ रहे। ऐसी कौन सी कंपनी है जो 2-2 महीने की छुट्टी देती है? क्या इसके पति को नौकरी नहीं करनी है जो अपनी माँ के पास ही जाकर बैठ गया है? मेरी पत्नी ने जरा सा संशय जताया। पत्नी के माँ बनने की खबर पर भी जो इंसान उसे देखने तक नहीं आया, वह कैसा इंसान है? इस परदेश में उसने इसे हमारे सहारे अकेले छोड़ रखा है। यही सोचकर मैं भी कभी कभी पूछ लिया करता, सुनैना गिरीश का फोन तो आता रहता है ना भाई, एक बार तो तुमसे आकर के मिल जाता तो उसे जरा सी तो तुम्हारी चिंता नहीं रहती। और उसकी नौकरी का क्या हुआ? 2 महीने बीते लेडी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कर बच्ची जांच करने को कहा। श्रीमती 3-4 घंटे उसी के साथ बंधी रही। पता चला कि बच्चा ठीक से बढ़ नहीं। 10 दिन बाद दोबारा देखेंगे। तब तक उसका बोरिया बिस्तरा सब हमारे घर पर आ गया। सुनैना का रोना धोना चालू हुआ, जिस पर उसके पति पर हमें और भी क्रोध आता था। क्या उसे अपनी पत्नी की चिंता ही नहीं? मैं सुनैना के उसके पति का फोन नंबर मांगता तो वह कहती उसकी घरेलू समस्या है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वास्तव में सुनैना के सास ससुर यहाँ आकर उनके साथ रहना ही नहीं चाहते, जिस वजह से बेटा पत्नी को छोड़कर उनके सेवा में व्यस्त है। खाली जेब माँ बाप की सेवा कैसे करेगा? क्या उन्हें समझ में नहीं आता? 3 महीने होने को आए, क्या नौकरी अभी तक बच रही होगी? जो वह सुनैना का रोना धोना चलता रहा और इसी बीच उसका अविकसित गर्भ चलता बना। पूरा दिन मेरी पत्नी उसके साथ अस्पताल में रही। इतना सब हो गया पर उसका पति नहीं आया। किंकर्तव्य विमूढ़ होते जा रहे थे। हम क्या तुम दोनों में से सब ठीक चल रहा है? कैसा इंसान है वह जिसने अपने बच्चे की परवाह है नहीं और पत्नी की एक दिन भी नहीं पूछा? हैरान परेशान थे हम। 2-3 दिन सुनैना हमारे ही घर पर रही और उसके बाद अपने घर चली गई। ये कहानी क्या कहानी है हम समझ पाते इससे पहले एक दिन सुनैना ने हमें बताया कि वह हमसे इतने दिन तक झूठ बोलती रही। दरअसल उसका पति किसी और लड़की के साथ भाग गया है और उसके माता पिता भी इस कुक्रम में उसके साथ हैं। हम पति पत्नी तो जैसे आसमान से नीचे गिरे। सुनैना के अनुसार
उसके मायके वाले अब पुलिस केस बनाने की सोच रहे हैं। जिस लड़की के साथ गिरीश भागा है वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि गिरीश पकड़ा जाए और उसे सजा हो। हक्के बक्के रह गए हम। हैरानी हुई इस लड़की पर। बाहर क्या होता रहा इसके साथ और भीतर ये हमें क्या कहानी सुनाती रही। सुनैना का कहना है कि वह शर्म के मारे हमें सच नहीं बता पाई। अब तुम क्या करोगी? ऐसा आदमी जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, क्या उसे साथ रखना चाहोगी? महिला सेल में भी मेरे भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवा थी। बस मेरा ही इंतजार है। जैसे ही केस रजिस्टर हो जाएगा और वह उसके माता पिता 7 साल के लिए अंदर हो जाएंगे। वकील भी कर लिया है हमने। परेशान हो गए थे हम। तुम नौकरी करोगी या अदालतों और वकीलों के पास धक्के खाओगी? रुपया पैसा है क्या तुम्हारे पास? रुपया पैसा तो पहले ही गिरीश निकाल ले गया। लॉकर भी खाली कर चुके हैं। मेरे नाम तो बस 1 लाख रुपया है। मैं सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो बच्चा चल बसा। ऐसे पिता की संतान का क्या भविष्य हो सकता है? ये अकेली लड़की बच्चे को पालती या नौकरी करती? गिरीश को सजा हो जाएगी तो उसके बाद क्या करोगी? क्या तलाक लेकर दूसरी शादी करोगी? भविष्य के बारे में क्या सोचा है? मेरी बुआ कनाडा में रहती है जिन्होंने मुझे बुला भेजा है और मैंने पासपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र भी दे दिया है। मेरी पत्नी अवाक थी। ये लड़की पिछले 3-4 महीने से क्या क्या कर रही है, हमें तो कुछ खबर नहीं। सेवा देखभाल करने को हम दोनों और वह सब छिपाती रही। मुझसे और मेरी पत्नी से भी। इतना बड़ा दिल और गुर्दा इस लड़की का जो अपने टूटे घर का सारा संताप पी गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। इस लड़की के बारे में ऐसा लग रहा है कि सच हम आज भी नहीं जानते हैं कि ये लड़की हमें आज भी सब सच ही बता रही होगी। विश्वास नहीं हो रहा मुझे। वास्तव में सच क्या होगा कौन जाने। बड़बड़ा रही थी मेरी पत्नी की कोई बखेड़ा तो हमारे गले नहीं पड़ जाएगा। कहीं ये लड़की हमें इस्तेमाल ही तो नहीं करती रही इतने दिन। इसके सतर्क हो जाना चाहिए था। हम एक दिन पूछने लगे, आप ही बताइए ना मैं क्या करूं? गिरीश अब पूछते रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। उन्हें सजा दिलाऊं या माफ कर दूं? इस तरह की लड़ाई में जीत तो बेटा किसी की नहीं होती। लड़ने के लिए ताकत और रुपया पैसा तुम्हारे पास है नहीं। माँ बाप भी जिंदा नहीं है जो बिठा कर खिलाएंगे। भाई भाभी कब तक साथ देंगे? और अगर इस लड़ाई में तुम जीत भी गई तो हाथ तो कुछ नहीं आने वाला है। गिरीश को स्वीकार भी तो नहीं है जो किया जा सकता। मत करो स्वीकार। कौन कह रहा है कि तुम उसे स्वीकार करो, पर लड़ने से भी मुंह मोड़ लो। उसके हाल पर छोड़ दो उसे। दूसरी शादी कर घर बसाना आसान नहीं है। डाल से टूट चुकी हो तो तुम अब कैसे संभलना है ये तुम्हें सोचना है। अदालत में तो अच्छा खासा तमाशा होगा। अगर सुलह सफाई से अलग हो जाओ तो मगर वह तो तलाक देने को नहीं मान रहा है। वह साथ रहना चाहता है और अब मैं साथ नहीं रहना चाहती। धमकी दे रहा है मुझे। घर की एक चाबी तो उसके पास भी है। अगर मेरे पीछे से आकर सारा सामान भी ले गया तो मैं क्या कर लूंगी? इस मोहल्ले के सभी लोग जानते हैं कि वह तुम्हारा पति है। कोई क्यों रोकेगा उसे? ऐसा है तो तुम घर के ताले ही बदल डालो। फिर कैसे आएगा? ताले बदलवा लिए। सुनैना ने 2 छुट्टियां आई और सुनैना अपने भाई के घर चली गई। रात 8 बजे के करीब अपने दरवाजे पर गिरीश को देख हम हैरान रह गए। एक चरित्रहीन अपनी पत्नी को बीच रास्ते छोड़ देने वाला इंसान मेरे दरवाजे पर खड़ा था। नमस्ते सर। दोनों हाथ जोड़कर उसने मेरा अभिवादन किया। चेहरे पर कोई भी भाव ऐसा नहीं जिससे शर्म का एहसास महसूस हो। मैं कभी अपनी पत्नी का मुंह देख रहा था और कभी उस गस्ती की दहलीज पार करके जा चुका इंसान क्या इस लायक है कि उसमें अपने घर के अंदर आने दूं और पानी का घूंट भी पिलाऊं? सुनैना यहाँ है क्या? घर पर है नहीं ना? घर की चाबियां हो तो दे दीजिए। मैंने फोन करके उसे बता दिया था। माँ को साथ लाया हूँ। वह बाहर गाड़ी में है। कहाँ गई है वो? क्या मार्केट तक गई है? नहीं, ढेर सारे सवाल एक साथ। उसके हाव भाव तो इस तरह के थे मानो पिछले 3-4 महीनों में से कहीं कुछ हुआ ही ना हो। पल भर के लिए मेरा माथा ठनका। गिरीश के चेहरे का आत्मविश्वास और अधिकार से परिपूर्ण आवाज कहीं से भी ये नहीं दर्शा रहा था कि उठ करके मैं बाहर चला आया और सचमुच गाड़ी में उसकी बीमार माँ थी। वह तो अपने भाई के घर गई है और घर की चाबियां उसने हमें दी नहीं। आइए अंदर आ जाइए। नहीं सर, मुझे तो माँ को सीधे अस्पताल ले जाना है। कितनी लापरवाह है ये लड़की। जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं। भन्नाता हुआ गिरीश चला गया। जिम्मेदारी का एहसास क्या सिर्फ सुनैना के लिए? तब ये एहसास कहाँ था जब वह अपने बच्चे के दर्द सह रही थी? मैंने सोचा, फिर सहसा लगा, नहीं कहीं मैं ही तो बेवकूफ नहीं बन गया इस लड़की के हाथों। हम तो उसी नजर से गिरीश को देख रहे हैं ना जिस नजर से सुनैना हमें दिखाना चाह रही थी। सच क्या है शायद हम पति पत्नी आज भी नहीं जानते। दिमाग हिल गया है मेरा। मेरी पत्नी ने अपना फैसला सुना दिया। मुझे तो लग रहा है कि जो कहानी सुनैना हमें सुनाती रही है वो कोरी बकवास। 4 महीने में उसने हमें कोई भनक ही नहीं लगने दी और क्या क्या करती रही। क्या गारंटी है कि सच बोल रही हो? आज के बाद इस लड़की से मुलझोल समाप्त। हम इस दलदल में नहीं पड़े तो ही अच्छा है। जिम्मेदारी का एहसास गिरीश को न होता तो क्या बीमार माँ को ढोकर इस शहर में यहाँ तक लेकर आता? सुनैना के घर से कुछ लूटपाट करके ही ले जाना होता तो क्या उसके घर का ताला न तोड़ देता?
आखिर वह मालिक था। दूसरी सुबह मैं अस्पताल उसे पते पर गया जहाँ गिरीश गया था। बीमार माँ की बगल में चुपचाप बैठा था। वह हिम्मत करके मैंने इतना ही पूछा कि 4 महीने हो गए गिरीश, तुम एक बार भी नहीं आई, सुनैना बीमार थी, तुमने एक बार हमसे भी बात नहीं की, आप भी तो यहीं थे ना, आपका भाई बीमार, आप 4 महीने से अपने घर बरेली चले गए थे, मैं किससे बात करता, और सुनैना बीमार है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो तब से बस माँ के साथ हूँ, नौकरी भी नहीं बची मेरी। सुनैना माँ को यहाँ लाने को मान जाती तो इतनी समस्या ही नहीं हो। अब क्या माँ बाप को मैं सड़क पर फेंक दूं या जिंदा ही जला दूं शमशान में, क्या करूं मैं, आप ही बताइए। इस लड़की से शादी करके मैं तो कहीं का न रहा, 4 साल से भोग रहा हूँ उसे, किसी तरह वह जीने दे, मगर नहीं, न जीती है न जीने देती है। घर आकर पत्नी को बताया तो वह भी अवाक रह गई। हमारा कौन सा भाई बीमार था बरेली में, हम 4 महीने से कहीं भी नहीं गए हैं, ये कैसी बात सुना रहे हैं आप। जमीन निकल गई मेरे पैरों के नीचे से, लगता है हम अच्छी तरह से ठग लिए गए हैं। हमारे दुलार का अच्छा दुरुपयोग किया इस लड़की ने, अपने ही चरित्र की कालिक शायद सजा संवार कर अपने पति के मुंह पर पोतती रही। हो सकता है गर्भपात की दवा खाकर बच्चे को खुद ही मार डाला हो और हर रोज नई कहानी गढ़कर एक आवरण भी डालती रही हो और हमारी हमदर्दी भी लेती रही। सुरक्षा कवच तो थे ही हम उसके लिए, अपना हाथ खींच लिया हम दोनों ने, और उस पर देखो उसने हमसे बात भी करना जरूरी नहीं समझा। ऑफिस में भी बात करके इतना नहीं पूछती कि हम दोनों उससे बात क्यों नहीं करते। गिरीश आया था और हमसे मिले थे, उसके बारे में जब पता चल गया तब से वह तो पूरी तरह अनजान हो गई हमसे। अजय सारी कथा सुना कर मौन हो गया और मैं सोचने लगा, वास्तव में इंसान जब बड़ा चालाक बनकर ये सोचता है कि उसने सामने वाले को बेवकूफ बना लिया है तो वह कितने बड़े भुलावे में होता है। अपने ही घर का, अपनी ही गृहस्थी का तमाशा बनाकर गिरीश और सुनैना ने भला अजय का क्या बिगाड़ लिया। अपना ही घर किसने जलाया मैं भी समझ नहीं पाया। गिरीश सच्चा है या सुनैना कौन जाने, मगर ये एक अटूट सत्य है कि हमेशा हमेशा के लिए अजय का विश्वास उन दोनों पर उठ गया। कभी सुनैना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और कोई क्यों किसी पर भरोसा करे। हम समाज में हिल मिलकर इसलिए रहते हैं ना कि कोई हमारे बने और हम किसी के बने। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें हर पल किसी दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है। कभी किसी का सुख दुख हमारे चेतन को छू जाता है तो हम उसकी पीड़ा कम करने का प्रयास करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि यही एक इंसान होने का प्रमाण भी है। किसी की निस्वार्थ सेवा कर देना हमारे गले का फंदा तो नहीं बन जाना चाहिए, ना कि हमारी ही सांस घुट जाए। तकलीफ तो होगी ही ना जब कोई तुम्हारे सरल स्वभाव का इस्तेमाल अपनी जरूरत के अनुसार तोड़ मोड़ कर करेगा। खट्टी सी खोखली मुस्कान चली आई मेरे भी होठों पर। अजय की पारखी आंखों में एक हारी हुई सी भावना नजर आ रही थी मुझे। पुनः पूछा उसने, है ना कितना मुश्किल किसी को पहचान पाना आजकल। आज का इंसान वास्तव में क्या अभिनेता नहीं बनता जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।